हेलो फ्रेंड्स, अपना स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न। और प्रश्न हमारा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,4, 3,-2 और -3,16 संरेख है। देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाएंगे तो हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप इसको इत्मीनान से पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये जो तीनों बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो इसको हल करने से पहले आपको दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। पहला चीज कि संरेख क्या होता है, और दूसरा चीज कि तीनों बिंदु संरेख कब होंगे। ठीक है, दो चीजें जाननी जरूरी है। पहला कि संरेख क्या होता है, और दूसरी बात कि तीनों बिंदु संरेख कब होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं। देखिए, संरेख मतलब क्या होता है कि अगर ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे, ऐसे एक ही लाइन पे स्थित हो, तो क्या कहेंगे हम कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, यानी कि एक ही लाइन पे स्थित है। समझ रहे हैं? अगर ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे स्थित हो तो कहेंगे कि तीनों बिंदु क्या, संरेख है। ठीक है, अब संरेख कब होंगे। देखिए, ये हमारे तीन बिंदु हैं, तो मान लेते हैं कि तीनों बिंदु कुछ ऐसे स्थित है। तो देखिए, अगर इसको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, है कि नहीं? बन रहा कि नहीं बन रहा? अगर इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, तो एक त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल होगा, चाहे जो भी हो, कुछ क्षेत्रफल होगा। मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए, अगर इस बिंदु को हम इस रेखा की तरफ सरकाते चले तो क्या होगा। अगर इसको हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं तो त्रिभुज कुछ छोटा हो जाएगा। देखिए, ऐसे होगा ना, त्रिभुज कुछ इस प्रकार हो जाएगा। त्रिभुज हो जाएगा, पहले यहाँ पे था ये बिंदु और यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया, त्रिभुज कुछ छोटा हो गया। तो इसका एरिया भी कुछ कम जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल भी कुछ कम हो जाएगा। इसका अगर 10 मीटर स्क्वायर था तो इसका मान लीजिए कि हमारा 6 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम कुछ और नीचे सरकाते हैं, यानी कि ये बिंदु को, यानी कि इस बिंदु को हम अगर यहाँ पे लेके आ जाएं, ठीक है, तो त्रिभुज कुछ और छोटा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखिए, हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका क्षेत्रफल भी कुछ कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 2 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसी प्रकार अगर हम इस बिंदु को ऐसे सरकाते जाए तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये जो बिंदु है इस लाइन पे आके रुकेगी, इस लाइन पे आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो जब लाइन पे आ जाएगी तो क्या होगा, त्रिभुज खत्म हो जाएगा, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, ये बिंदु क्या होगी, जब आके इस लाइन पे रुकेगी तो त्रिभुज खत्म हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जीरो हो जाए तो क्या होंगे, बिंदु संरेख होंगी, यानी कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पे स्थित होगी। अगर इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो जाए तो क्या होगी कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पे स्थित होगी, यानी कि तीनों बिंदु संरेख होंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर ये बिंदु एक ही लाइन पे स्थित हो, यानी कि संरेख हो, तो इससे बनने वाली जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो होगा। समझ रहे हैं? समझ गया है कि तीनों बिंदु संरेख कब होंगी। देखिए, अब आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो होता है तो इसका मतलब ये है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे हम, इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं को नोट कर। तो हम इस बिंदु को ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए बिंदु जो है वो क्या है, 1,4 है, और हमारा जो बी बिंदु है वो है 3, -2 है, और जो सी बिंदु है
और हमारा जो सी बिंदु है वो कितना है, वो है -3, 16। तो ये तीनों बिंदु हो गए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे x1 बराबर कितना है 1 है, और y1 बराबर कितना है 4 है, ठीक है। और ये x2 बराबर कितना है 3 है, और y2 बराबर कितना है -2 है, -2। इसको पहले मिटा लेते हैं, देखिए ठीक है। इसके बाद ये x3 बराबर कितना है -3 है, और y3 बराबर कितना है 16 है, ठीक है। सारे बिंदु को हमने नोट कर लिया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जब निर्देशांक दे दिया गया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 बड़ा कोष्टक, फिर लिखेंगे x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 कोष्ट बंद, फिर प्लस x2, फिर दूसरे कोष्टक में y3 माइनस y1 कोष्ट बंद, फिर प्लस, फिर x3, फिर कोष्टक में y1 माइनस y2, ठीक है। देखिए ये हमारा सूत्र होता है किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ठीक है। तो जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा तो क्या होगा, ये तीनों बिंदु समरेख होंगे। तो ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। तो अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर 0 हो जाएगा, तो ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, समरेख हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये सूत्र याद नहीं हो रहा है, याद करने में मुश्किल हो रहा है, तो इसका भी एक हम ट्रिक बता रहे हैं। देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ पे लिखिएगा आप 1/2, ठीक है, कोष्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखिएगा x1, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, लाइन से होगा, ये x1 हो गया, ठीक है। फिर कोष्ट करिएगा, यहाँ पे एक कोष्ट बना के फिर प्लस हो गया, इसके बाद से x2, ठीक है, फिर दूसरा कोष्टक, फिर प्लस x3, फिर तीसरा कोष्टक और बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है यहाँ पे लिखना है y1, फिर y2, फिर y3, ठीक है। और शुरू करना है आपको y2 से, ऐसे y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, ये माइनस है, ठीक है, y3 माइनस करना, माइनस y1, फिर से y1 माइनस y2। पहले कोष्टक में क्या होगा, ये y2 से शुरू करना है आपको, पहले कोष्टक में होगा y2 माइनस y3, ठीक है। दूसरा कोष्टक में क्या होगा y3 माइनस y1, ठीक है। और तीसरा में क्या होगा y1 माइनस y2। एकदम आसान ट्रिक है, आप आसानी से सूत्र को लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। पहला कोष्टक में क्या होगा, y2 से शुरू करेंगे तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। दूसरा में क्या होगा, फिर y3 से y1, y3 माइनस y1, ठीक है। और तीसरा वाला में y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। देखिए सूत्र बन गया, एकदम आसान है, ठीक है। इस प्रकार आप इसको याद कर लीजिएगा। अब इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए अगर ये पक्ष 0 आ जाता है, यानी कि ये पक्ष इसके बराबर हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि तीनों बिंदु क्या है, समरेख है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, इन सब का मान हम इसमें रखेंगे। यहाँ पे देखिए 1/2, ठीक है, 1/2 बड़ा कोष्टक, x1 का मान कितना है 1 है, तो 1 लिखा हमने। फिर कोष्ट में y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है -2 है, तो -2,
इसके बाद से ये माइनस y3 का मान कितना है, y3 बराबर है 16, तो 16 लिखा हमने, कोष्टक बंद। इसके बाद से प्लस, फिर x2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिखा हमने। फिर कोष्ट में y3 का मान कितना है, 16 है, तो 16 लिखा हमने। फिर ये माइनस y1 का मान कितना है, y1 है 4, तो 4 लिखा। फिर कोष्ट बंद। इसके बाद ये प्लस लिखा। फिर क्या है, x3 का मान कितना है, माइनस का 3 है। तो देखिए, जब भी कोई चिन्ह के बाद कोई माइनस अंक लिखते हैं तो उसको हम कोष्टक में करते हैं, ठीक है। तो ये -3 है ना, x3 का मान कितना है, -3 है, तो इसको हम कोष्ट में करेंगे, -3, फिर कोष्ट। अब y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है, 4, इसके बाद से माइनस y2 का मान कितना है, -2, तो इसको भी हम कोष्ट में करेंगे क्योंकि ये जो अंक है माइनस का है, ठीक है। कोष्टक बंद। अब देखिए, इसका मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो क्या होगा, ये जो बिंदु है ये संरेख होंगे, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 1/2 हो गया, ठीक है। अब पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, ये 1 हमारा है, अब यहाँ पे -2 है और -16 है, तो माइनस माइनस दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोष्टक में माइनस का 16 और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसके बाद से +3, अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 16 में से 4 घटेगा तो 12 हो जाएगा, तो कोष्टक में 12 हमने कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए, ये प्लस और -3 है कोष्ट में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोष्ट में क्या है, यहाँ पे है 4 -2, ठीक है। तो देखिए, जब ये कोष्ट खुलेगा यानी कि माइनस और -2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 2, ऐसे हो जाएगा। तो जब 4 और 2 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद से कोष्टक बंद। अब इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, अब इसको जब हम आगे हल करेंगे, देखिए ये वाला जो हमारा है ये हमारा बायां पक्ष है, ठीक है। क्या है, बायां पक्ष है ना, ये हमारा है बायां पक्ष, ठीक है। देखिए, अब इसको जब हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कोष्टक में क्या है, -18 है और 1 है, दोनों आपस में क्या है, गुणा है। कोष्टक बाहर क्या है, 1 है, और कोष्टक में क्या है, -18 है, तो दोनों का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -18 होगा। 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, -18 ही होगा, ठीक है। इसके बाद से प्लस, यहाँ पे देखिए ये 3 है और कोष्टक में क्या है, 12 है, तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 36 होगा, तो 36 लिखा हमने। इसके बाद से यहाँ पे देखिए, ये है -3 और 6, तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, लेकिन ये माइनस है तो होगा -18, क्या होगा, माइनस का 18, फिर कोष्टक बंद। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको जब हम हल करेंगे ये हो जाएगा 1/2, और ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि -18 और ये -18 दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा -36, क्या होगा, -36, तो ये प्लस का 36 है और माइनस ये हो जाएगा 36, यानी कि -18 और -18 दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो होगा -36, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 36 में से 36 को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और गुना 0 होगा, ठीक है। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 में से 36 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और कोष्टक के बाहर क्या है, 1/2 है, इसका मतलब कि 1/2 में इसका गुणा है, तो 1/2 में हम क्या करेंगे, हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो गया वो 0 आ गया, यानी कि जो हमारा बायां पक्ष है वो 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 हो गया। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, यानी कि एक ही लाइन पे स्थित होंगे। और ये हमको सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हम इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। इति सिद्धम, यानी कि ये प्रूफ हुआ कि जो तीनों बिंदु हैं ये संरेख है। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।